शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, ये कहा था नेल्सन मंडेला ने। ईश्वर ने आपको कुछ दिया हो या न दिया हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास शिक्षा है तो आप इस दुनिया में खुद को धनवान समझिए, क्योंकि शिक्षा के बलबूते पर आप कभी भी कहीं भी किसी परिस्थितियों में भूखे नहीं रह सकते। यह आपको मान, सम्मान और रोजी रोटी दिलाने का महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसी चाबी है जो सफलता के दरवाजों को आसानी से और कभी भी खोल सकती है। दुनिया के किसी भी मनुष्य को पूर्ण शिक्षित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा सीखता ही रहता है और सीखने की यही प्रवृत्ति शिक्षा कहलाती है। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और त्याग की भावना को विकसित करती है। शिक्षा मानवीय संपदा में वृद्धि करके सभी क्षेत्रों में समृद्धि का राह आसान बनाती है। शिक्षा के बलबूते पर हम दुनिया के किसी भी सोच, शक्ति और भावनाओं को बदल सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर देश दुनिया में बदलाव होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में शिक्षा का उत्थान यानी डेवलपमेंट और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप अपने इस ज्ञानवर्धक भारत का नंबर 1 एजुकेशन चैनल विद्या लाइफ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, इस बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी के कारण आपको विद्या लाइफ के हर वीडियो का अपडेट मिलता है। हम आशा करते हैं कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुमार विजेंद्र। दोस्तों, भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं। आइए जानते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास शिक्षा से संबंधित प्रावधानों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान गारंटी देता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। इन्हीं कानूनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उन्नत भारत अभियान आदि शामिल हैं। अब एक बार भारत में वर्तमान शिक्षा की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं भारत में प्री स्कूल शिक्षा की स्थिति। प्री स्कूल शिक्षा एक बच्चे की भविष्य की शैक्षणिक और सामाजिक सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद प्री स्कूल शिक्षा को प्रारंभिक बचपन शिक्षा के रूप में जाना जाने लगा है। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी ASER 2019 के अनुसार ग्रामीण भारत में 4 से 5 वर्ष की आयु के केवल 54% बच्चे ही प्री स्कूल में नामांकित थे। यही नहीं, प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम में प्रमुख चुनौतियों में इंफ्रा और शिक्षक की कमी भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने प्री स्कूल शिक्षा के महत्व को पहचाना और इसे ठीक करने के लिए कई पहले शुरू की है। अब बात करते हैं भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की। भारत में माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। शिक्षा का यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात यानी GER लगातार बढ़ रहा है। 2021-22 तक भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए GER 57.6% है। इससे पता चलता है कि भारत में अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा हासिल करने का अवसर मिल रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER को 40% बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को उनके स्किल और टैलेंट को निखार कर विकसित भारत के भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए।
दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में साक्षरता दर की। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के साक्षरता दर में काफी अंतर है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। अब एक बार बात कर लेते हैं भारत में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के बारे में। भारत के स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा के मंदिर का पर्याय इन स्कूलों के इंफ्रा में काफी कमी है। UDISC की रिपोर्ट के अनुसार 44.75% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होने के साथ केवल 33.9% स्कूलों की इंटरनेट तक पहुंच थी। रिपोर्ट के अनुसार 35% स्कूलों में फर्नीचर की कमी है, 21% में परिचालन और बिजली की कमी है, 42% में सीढ़ियों की कमी है। इन रिपोर्ट को देखने के बाद मालूम होता है कि हमारे देश में शिक्षण व्यवस्था कितनी दयनीय है। अब बात करते हैं भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली में यह समस्याएं क्यों हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा के लिए कम बजट की घोषणा। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में भारत का शिक्षा खर्च 2.9% ही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली आयु वाली आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की कमी, खराब प्रशिक्षित शिक्षकों और पुरानी शिक्षण प्रणाली के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है। दूसरी ओर निजी स्कूल मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत महंगे होते हैं। शिक्षा के अधिकार का कमजोर कार्यान्वयन। कई राज्य अभी भी 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं। खेल के मैदानों और चार दीवारियों के निर्माण के प्रावधान जो अधिनियम में शामिल हैं में सबसे बड़ा अंतर है। अभी लगभग 40% स्कूलों में खेल का मैदान और 43% स्कूलों में चार दीवारी का अभाव है। भाषा, बहुत सारे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई उनके भाषा से इतर होती है, जिससे बच्चे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा को समझ नहीं पाते हैं। अतः इसे ठीक करने के लिए क्षेत्रीय भाषा में भी स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूलों में तकनीकी का अभाव है, जिससे छात्रों को तकनीकी का ज्ञान नहीं मिल पाता है, यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी अभी भी स्कूली शिक्षा अपने स्तर पर नहीं है। उसको ठीक करने के लिए अभी बहुत जुगत लगानी पड़ेगी, राज्य सरकारों को भी और साथ ही केंद्र सरकार के अपने तरीकों पर भी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल विद्या लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यही नहीं, आप विद्या लाइव के अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव या किसी भी विषय में एडमिशन संबंधित किसी भी तरह की सहायता चाहिए हो तो आप विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं या 9289866815 पर डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।